हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट किंग चैनल में आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। धमाकेदार सीजन चल रही है आईपीओ की। इस धमाकेदार सीजन में एक नया मेन बोर्ड आईपीओ आया है। ठीक है। ये आईपीओ की प्रोडक्ट डिटेल्स, आईपीओ डिटेल्स, रिजर्वेशन, आईपीओ डेट्स, लॉट साइज, बैलेंस शीट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्रे मार्केट प्रीमियम और ये अंत में आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो मेरा ये वीडियो आप शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप। कंपनी का नाम है इनोवा कैपटैप। ठीक है। इनोवा कैपटैप आईपीओ इज़ अ बुक बिल इश्यू ऑफ ₹570 करोड़। ठीक है। 570 करोड़ की बुक बिल इश्यू कंपनी कर रही है। द इश्यू इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्रेश ऑफ 0.71 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग ऑफ ₹320 करोड़। ठीक है। एंड ऑफर शेयर कर रही है 0.56 करोड़। अभी डिटेल्स की बात करते हैं। ये कंपनी की स्थापना हुई थी 2005 में और इनोवा कैपटैप लिमिटेड इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है। और ऑपरेटिंग इन 3 बिजनेस सेगमेंट्स। 3 बिजनेस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेटिंग कर रही, काम कर रही है। इट प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज टू इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सेकेंडरी, द कंपनी हैज़ अ डोमेस्टिक बिजनेस डीलिंग इन ब्रांडेड जेनेरिक। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट्स है, डोमेस्टिकली बिजनेस कर रही है। ठीक है। एंड थर्डली, ए कंपनी हैज़ एन इंटरनेशनल बिजनेस दैट डील्स इन ब्रांडेड जेनरिक्स। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ड्राई सिरप्स, ड्राई पाउडर, इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट्स एंड लिक्विड मेडिसिन्स। ठीक है। ये कंपनी की टोटल मेडिसिन है, जिसमें टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, ड्राई सिरप है, ड्राई पाउडर है, इंजेक्शन है, ऑइंटमेंट्स है और लिक्विड मेडिसिन। ठीक है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ये चीज़ों की प्रोडक्ट की कर रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है। एंड एज ऑफ October 31st 2023, कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 29 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। 29 कंपनी के एम्प्लॉयज़ है जो साइंटिस्ट है एंड इंजीनियर्स उसमें इंक्लूड्स है इन इट्स रिसर्च कर रही है। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज़ लोकेटेड हरियाणा में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी। कंपनीज कस्टमर बेस इंक्लूड्स सिप्ला। ठीक है। जो कस्टमर कौन कौन से कंपनी के? सिप्ला जो ब्रांडेड कंपनी है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, वॉकहार्ड, कोरोना रेमेडीज, एंश्योर फार्मास्यूटिकल्स, लुपिन, मेडले फार्मास्यूटिकल्स, एरिस हेल्थ केयर, जुवेंचर हेल्थ केयर, अजंता फार्मा, मैनकाइंड फार्मा और अदर्स। देखो यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये सारे ये कंपनी के कस्टमर्स है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के लिए। डिटेल्स की बात करते हैं कंपनी की। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। प्राइस बैंड है 426 टू 448 शेयर। लॉट साइज है 33 शेयर है। और कंपनी टोटल इश्यू साइज कर रही है 570 करोड़। ठीक है। ये थी कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स। अभी नेक्स्ट रिजर्वेशन की बात करते हैं। कंपनी के पास जो रिजर्वेशन है, इसमें किस किस को कंपनी ऑफ़र कर रही है। तो फर्स्ट देखें तो 20% QIB को ऑफ़र कर रही है कंपनी। सेकेंडली देखें तो 15% NIA को ऑफ़र कर रही है। 35 को यहाँ पे जंप कर रिजर्वेशन है रिटेलर इन्वेस्टर को। ठीक है। और NIA को भी 35 है। टोटल डेट की बात करते हैं। ओपन हो चुका है ये आईपीओ 21 दिसंबर 2023 को। क्लोज डेट है 26 दिसंबर 2023 को, ट्यूसडे को लास्ट डेट है। ट्यूसडे को मैं रिकमेंड करता हूँ कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, सब्सक्रिप्शन टाइम्स देखें। ठीक है। उस हिसाब से खुद का रिसर्च करके फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको अंत में तो बताऊँगा कि यह आईपीओ अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। अलॉटमेंट डेट है 27, रिफंड है 28, डीमेट अकाउंट में 28 को आएगा। लिस्टिंग डेट है 29 दिसंबर 2023 को। अभी लॉट साइज़ की बात करते हैं। रिटेलर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकता है। 33 शेयर्स की क्वांटिटीज़ है
और रिटेलर को एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,784 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है। 429 की क्वांटिटीज़ है और 1,92,192 रुपीज़ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। स्मॉल H&N 14 लॉट्स, मैक्सिमम 67 लॉट, और जो ब्रॉड H&N है वो 68 लॉट अप्लाई कर सकता है। अभी प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं कंपनी के। सो प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, अभी कंपनी के पास 66% प्रमोटर होल्डिंग है और पोस्ट इश्यू होने के बाद कितनी हो जाएगी वो डेटा अवेलेबल नहीं है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। सो बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के समय आपको निकलना है। सो ये आपको बैलेंस शीट से ही प्रिडिक्शन आप लगा सकते हो। सो 2021 से 2023 के डेटा अवेलेबल है, जिसमें जून 2023 के डेटा इंक्लूड्स है। एसेट की बात करते हैं तो 2021 में 369 करोड़ से, 2022 में 575 करोड़, 2023 में 704 करोड़ और जून 2023 में 1086 करोड़ से। सो एसेट यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हुई है, कंटिन्यू ग्रो हुआ है। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। रेवेन्यू की बात करें सो 412, 803, 935 और 234 करोड़। रेवेन्यू भी अच्छी खासी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 34 करोड़, 63 करोड़, 67 करोड़ और 17 करोड़। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है। नेटवर्थ की बात करते हैं सो नेटवर्थ 144 करोड़, 208 करोड़, 276 करोड़ और 294 करोड़। देखो यहाँ पे जून 2023 में 2021-22-23 के कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा 6 मंथ्स में ही नेटवर्क इंक्रीज हुए। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें सो टोटल बोरोइंग की कंपैरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी ज़्यादा है। सो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के लिए। सो रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 132 करोड़ से, 2022 में 196, 228 और 317 करोड़ से। सो टोटल बोरोइंग से कंपैरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा है। सो ये बहुत ही शानदार पॉजिटिव पॉइंट्स है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। पी है 31.64, पोस्ट पी है 36 है। मार्केट कैप यहाँ पे 2563 करोड़ से, मार्केट कैप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% आइडल रेशियो से ऊपर है, मतलब ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के लिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 24.58% है, ROCE 22.61% है और डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे बहुत ही शानदार है 0.85, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, 1 आइडल रेशियो से नीचे है। EPS भी बहुत ही शानदार है 14 और RONW 24% है। सो यहाँ पे शानदार ये सुपर कॉस्ट इंडिकेटर। अभी ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करते हैं। सो 4 ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है। जो फर्स्ट है रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन पार्ट और इन फुल सर्टेन आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द कंपनी। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडियरी UML फॉर रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन पार्ट ऑफ फुल फॉर आउटस्टैंडिंग लोन्स अवेल बाय UML। और थर्ड है ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें सो थर्ड है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो ये 4 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है। और सब्सक्रिप्शन की टाइम्स की बात करें तो लेटेस्ट डेटा है QIB में 1.08 टाइम्स है, NII में 3.38 टाइम्स है और रिटेलर में 5.22 टाइम्स है। सो देखो ये सब्सक्रिप्शन टाइम्स थोड़ा कम हुआ है, देखते हैं 2 दिन में कितना ग्रो कर रहा है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो 3.64 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ये IPO 21 को ग्रे मार्केट प्रीमियम जब ओपन हुआ था 21 को ये IPO तो 22% था, 22 को भी सेम रहा ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन 23 को मतलब आज की डेट की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 35% ग्रो हुआ है। सो ये कंटिन्यू ग्रो करने का प्रिडिक्शन हम लगा सकते हैं। सो ये मैं पर्सनली मेरा ये रिव्यू है कि ये IPO आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। और लिस्टिंग गेन के समय आपको 25 या 30% के अबाउट रिटर्न मिल सकता है, ऐसा मैं प्रिडिक्शन लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो मार्केट की सिचुएशन है डाउन हो रहा है, ठीक है।
सो लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ठीक है। सो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।